नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। बिहार के 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं। तस्वीरें अब स्पष्ट हो गई हैं। सभी राउंड की गिनती समाप्त हो गई है और 4 के 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की है। लगातार सुबह से हम आपको अपडेट दे रहे थे और बता रहे थे कि क्या चल रहा है। इन 4 सीटों पे जो दावे किए जा रहे थे वो दावों में कहीं ना कहीं हमारे सहयोगी ने जो दावा किया था वो अब सटीक बैठा है। 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत हुई है। देखिए, 2 सीटों पर तो कंफर्म माना जा रहा था कि ये जीत एनडीए गठबंधन की तरफ ही रहेगा। बेलागंज की सीट तो सुबह से ही स्पष्ट हो गई थी। वहीं जब इमामगंज की बात आती है तो इमामगंज में भी जो लड़ाई दो पासवानों के बीच में जो छिड़ गई, जिस वजह से कहीं ना कहीं दीपा मांझी का ये जो खाता यहां पर था वो खुल गया। जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की जो संरक्षक हैं जीतन राम मांझी, उनकी जो बहू है दीपा मांझी, उनकी जीत यहां पर लगभग तय मानी जा रही थी और ये लगभग तय भी हो गया। लड़ाई जो थी वो एनडीए गठबंधन और बाकी के जो घटक दल हैं, बाकी के जो साथी, जैसे मान लीजिए इमामगंज के अलावा तरारी की अगर बातचीत करें, तरारी के अलावा अगर रामगढ़ की चर्चा करें तो इन सीटों पर लड़ाई कांटे की टक्कर की थी। लेकिन यहां पर भी अब देखिए एनडीए गठबंधन ने बाजी मार लिया है। ये 4 सीटें बिहार के उपचुनाव में हुए और 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की है। ये एक बड़ी जीत बिहार में एनडीए गठबंधन को हुई है और 2025 का चुनाव अब इससे कहीं ना कहीं जोड़ करके देखा जाएगा, तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी। जो सूचनाएं हमें मिली हैं, जो चर्चाएं जो चल रही थी, उस पर एक नजर हम आपको डाल करके बता देते हैं कि किसको कितनी सीट मिली है, कौन वहां पर जीता है, कौन हारा है। और जो चर्चाएं सुबह से लगातार हम आपको करके बता रहे थे उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले अलग अलग सीटों की चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहले सीट आता है रामगढ़ का। रामगढ़ में देखिए अशोक कुमार सिंह की जीत हुई है। 12 के 12 राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद अशोक कुमार सिंह को लगभग 62,257 वोट मिला है। 1362 वोट से सतीश कुमार सिंह जो यादव थे, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी से, बीएसपी से जो थे, उनसे 1300 वोट से जो अशोक कुमार सिंह है वो जीत गए। देखिए, यहां पर चर्चा हमारे सहयोगी उदित जी ने की थी। यहां पर बताया था कि यहां पर जीत हो भी सकता है एनडीए गठबंधन का। अगर होगा भी एनडीए का तो बसपा से लड़ाई रहेगी और वही स्थिति, वही तस्वीर अब कहीं ना कहीं स्पष्ट हुई है। तो ये रामगढ़ में यहां पर जीत गई। बात अगर करें रामगढ़ में जो चर्चा चल रही थी जनसुराज की, तो जनसुराज यहां पर तीसरा नहीं चौथे नंबर पर जाकर चला गया है। और जो यहां पर सुशील सिंह थे जनसुराज से, इनको मात्र 6000 वोट ही प्राप्त हुए हैं, यानी कि चौथे नंबर पर ये यहां से चले गए हैं। चलिए दूसरी सीट तरारी की अगर बातचीत करें तो तरारी में 12 राउंड की गिनती समाप्त हुई है और विशाल प्रशांत 78,755 वोट से जीते हैं। 10,000 का अंतर है। जो आपको बता दें कि माले के जो प्रत्याशी थे उनसे, राजू यादव से 10,000 वोटों से विशाल प्रशांत जीते हैं। जो विशाल प्रशांत है उनको 78,755 वोट मिले हैं। राजू यादव को 68,143 वोट मिले हैं। किरण सिंह को यहां पर 5,622 वोट यहां पर मिले हैं। यहां पर जनसुराज तीसरे नंबर पर बनी हुई है। वहीं अगर आगे की चर्चा करें बेलागंज की सीट, तो ये सुबह से ये सीट स्पष्ट हो गई थी कि यहाँ पर मनोरमा देवी की जीत यहाँ पर हो रही है। 73,334 वोट। और जो विश्वनाथ कुमार सिंह थे, जो राष्ट्रीय जनता दल से, जो सुरेंद्र यादव के बेटे थे, वो यहाँ पर इनको वोट 51,943 मिले हैं। 21,000 का अंतर है। और यहाँ पर मोहम्मद अमजद, जिनके बारे में चर्चा चल रही थी, तीसरे नंबर पर जाएंगे, बड़ा वोट बैंक लेकर के आ सकते हैं। 20,000 के आसपास वोट आएगा, ये चर्चा हमने किया था पहले भी और हुआ भी ऐसे ही। और जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की सीट रही है इमामगंज की, यहाँ पर भी जो दीपा मांझी है, इनको 53,435 वोट मिले हैं। और यहाँ पर आरजेडी को 47,000 वोट मिला है। जितेंद्र पासवान जो जनसुराज से थे, इनको 37,103 वोट मिले हैं, यानी कि यहाँ पर तीसरे नंबर पर हैं। और काफी कांटे की टक्कर थी। 5,000 के वोटों से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी जीत गई हैं। 4 के 4 सीटों पर
विस्तृत रूप से चर्चा करके हम अपने सहयोगी से बताएंगे क्या फैक्टर रहा, क्यों यहां पर जनसुराज जीत नहीं पाई एक भी सीट, एनडीए गठबंधन को इतना बढ़त मिला है तो कैसे मिला है, इस पर चर्चा विशेष रूप से हम करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।